अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। अयोध्या मामले पर सालिसी पैनल की पहली मीटिंग आज। मामले को लेकर फरीकैन से होगा बातचीत का आगाज। तनाज़े का हल तलाश करने सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी कमेटी दी थी तश्कील। बाबरी मस्जिद मामले पर मुसालहत से कबल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने बुलाई अहम बैठक। मुसालहत के लिए किन किन बातों को कमेटी के सामने किया जाएगा पेश, मीटिंग में किया जाएगा गौर खोज। मुल्क की गोदी मीडिया के खिलाफ आरजेडी लीडर ने खोला मोर्चा। तेजस्वी यादव ने सियासी लीडरान को लिखा खत। असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर बीजेपी का एजेंडा चला रहे मीडिया चैनलों के बाइकाट करने की अपील। राहुल गांधी के मसूद अजहर को अजहर जी कहने पर मचा सियासी तूफान। बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाकर किया पेश। स्मृति ईरानी, रविशंकर समेत योगी ने कसा तंज। कहा जितना रटाया जाता है वही बोलते हैं राहुल गांधी। माफी मांगने का भी किया मुतालबा। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। राहुल के बयान पर सुरजेवाला ने दी सफाई। कहा राहुल ने मसूद अजहर को जी कहकर बीजेपी पर कसा था तंज। पूछा क्या मसूद अजहर को अफगानिस्तान नहीं छोड़ाए थे अजीत डोभाल। 58 साल बाद मोदी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात को लेकर किया गया गौर खोज। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी समेत सीनियर लीडरान भी रहे मौजूद। आज पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल कांग्रेस में होंगे शामिल। जामनगर सीट से टिकट दिए जाने का भी जाहिर किया जा रहा है इम्कान। कांग्रेस की CWC मीटिंग से कबल बीजेपी में बौखलाहट। वजीर आजम ने कांग्रेस पर समाज को बांटने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में ही दलितों के खिलाफ हुए फसाद। बोले गरीबों की तिजोरी लूट कर कांग्रेस लीडरों ने भरी अपनी जेब। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी कौंसिल के इजलास में पुलवामा हमले की गई मजम्मत। पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द ठिकानों को निस्तो नाबूद करने की भी की गई अपील। इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए 10% रिजर्वेशन का मामला। मरकज़ ने रिजर्वेशन के दिफा में दाखिल किया हलफनामा। तरमीमी बिल को चैलेंज करने वाले अर्जियों के जवाब में दाखिल किया गया है हलफनामा। ममता बनर्जी का एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान। कहा अगले महीने एक बार फिर बीजेपी कर सकती है सर्जिकल स्ट्राइक। कहा मगरबी बंगाल में माहौल ख़राब करना है बीजेपी का मंसूबा। नोटबंदी के फैसले को लेकर RTI में हुआ सनसनीखेज इंकिशाफ। नोटबंदी के ऐलान से चंद घंटे कबल ही RBI ने नोटबंदी के नुकसानात से मोदी हुकूमत को किया था मुतनब्बे। वोट के एतराज़ात के बावजूद नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाकर वज़ीर आज़म ने करोड़ों अफराद को किया परेशान। लोकसभा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। अब उम्मीदवारों को इश्तिहार देकर बताना होगा अपना मुजरिमाना रिकॉर्ड। मारूफ अखबार और TV चैनलों में भी 3 बार चलाने होंगे उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड। जम्मू के पुंछ में टला बड़ा हादसा। आर्मी रिक्रूटमेंट के दौरान एक मुश्तबे शख्स को 2 ग्रेनेड और डेटोनेटर के साथ किया गया गिरफ्तार। राजेंद्र सिंह बताया जा रहा है गिरफ्तार शख्स का नाम। पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक पर जारी बीजेपी की सियासत पर आज़म खान ने मोदी सरकार को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा खून के सौदे के बाद अब बीजेपी सरहदों का भी कर रही है सौदा। सर्जिकल स्ट्राइक को अपने मफाद की सियासत के तौर पर बीजेपी कर रही है इस्तेमाल। ईरान के खातून वकील को अदालत ने सुनाई 38 साल कैद और 148 करोड़ की सज़ा। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 1 साल कबल किया गया था गिरफ्तार। ICC से पाकिस्तान को करारा झटका। ICC ने कहा मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को फ़ौज की टोपी पहनने की हमने दी थी इजाज़त। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में फ़ौजी कैप पहनकर उतरी थी टीम इंडिया। जैश सरबराह मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की तैयारी। UN सलामती कौंसिल करेगी फैसला। फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया ने पेश की है तजवीज़। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज़ान का एहतराम न करने पर आलमी यौम ख़वातीन की रैली के शुरका को बनाया तनकीदों का निशाना। मर्द व ख़वातीन आज़ान के दौरान भी रैली में कर रहे थे नारेबाजी। आज़ान की तौहीन को हमारे मुस्तक़बिल और आज़ादी पर हमला करार दिया। बैनुल-अक़वामी तेल मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफे का खतरा। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कमी का किया ऐलान। 10 मिलियन बैरल के बजाय अब 7 मिलियन बैरल यौमिया निकाला जाएगा तेल। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल फिक्र खबर TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।